फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आप सबके साथ जो कल सप्तम नवरात्रि की महादेवी माँ धूमावती के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे कल रात को ध्यान करवाने के बाद एक्सपीरियंस हुआ। तो मेरे को ये भी मैसेज किया गया कि आपको ये शेयर करनी है, क्योंकि जो हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल में वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब धूमावती माँ की इस मेरी बैक साइड पे जो पिक्चर है उसको देखें और धूमावती माँ का जो संदेश है वो सुने। जैसे कि हमें इस धूमावती माँ सप्तम नवरात्रि की कहानी बताई जाती है कि जब सती को भूख लगी, पार्वती को भूख लगी, तो उन्होंने शिव से जब खाना मांगा, तो शिव के उस समय अरेंजमेंट ना होने पर उन्होंने शिव को ही खा डाला। ऐसी ऐसी कथा जो कि पढ़ने में है, लिखी गई है। अब एक्चुअली शिव क्या है? हमारे शरीर में हमारा ये जो भौतिक शरीर है, बिना चेतना का, वो शिव है। और उसके अंदर की जो चेतना है वो शक्ति है। अब ये बताया गया कि जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते, तो आप ही अपने शरीर को खा डालते हो। कैसे खा डालते हो? आपका शरीर, जब आप अपनी अंदर की ऊर्जाओं का प्रयोग सही नहीं कर रहे होते, जो क्षमता, जो यौवन, जो बचपन, जो भी क्षमता आपके अंदर है, आपकी शक्ति है, और वो आप सही जगह पर प्रयोग नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ भौतिक जीवन के लिए, सिर्फ अपने उदर पोषण के लिए उसका यूज कर रहे हैं, अपने डिजायर्स के लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो आप अपने इस शिव रूपी शरीर को खुद ही अपने उदर में डाल रहे हैं। जैसा कि वहां पे दिखाया गया, बताया गया कथा में। उसके बाद ये बताया गया, फिर मेरे सामने कुछ प्रश्न आ रहे थे। फिर ये विष क्या है जो ये बताया जा रहा है कथा में, कि शिव के अंदर विष था। शिव ने विष पिया था, सबको पता है, जिसके कारण माँ के उदर में जलन होने लगी, जो कि कथा में बताया गया है। अब जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे हो, आप जो खा रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो, वो सब आपके शरीर में वही विष का काम कर रहे हैं। जिसके कारण जिसके कारण जो माँ का स्वरूप दिखाया गया है, एक्चुअल में जो माँ का स्वरूप दिखाया गया है वो काफी बूढ़ा सा, झुर्रियों भरा क्यों दिखाया? कि अगर आप अपने उदर पोषक विश्व रूपी कार्यों में ही हमेशा लगे रहोगे, तो आपका ये शरीर वैसा हो जाएगा। उसके बाद माँ ने उसे बाहर निकला निकलकर बाहर उड़ेल दिया, उड़ेल दिया। यही कथा है। अब अगर आप अपने आप को जान जाते हो, समझ जाते हो, आप इन सब चीजों को छोड़कर, उड़ेल कर अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेते हो कि वाकई में इस शक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, असीमित क्षमता है, तो आप क्या बन जाते हो? अब आप देखिए, शिव ने स्वयं उन्हें पूर्ण कहा। अब तुम अपने आप में अकेली हो, पूर्ण हो। कैसे?
ये आत्मा, ये आत्मा रूपी शक्ति, जिसका ना तो कोई लिंग है ना कोई पति है। और कथाओं में ये भी बताया गया कि उसे विधवा रूप दिखाया गया। विधवा रूप भी मैंने कथा में ही पढ़ा है। मैं जो कथा है मैं सिर्फ उसके अनुसार, मेरे पास जो संदेश मुझे मेरी इनर वॉइस से आए हैं, अंतर मन की आवाज से, माँ की आवाज से आए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप जब अपने अंतर मन के साथ जुड़कर अपने अंतर ध्यान हो जाते हो, तो माँ के ये वस्त्र बिल्कुल सफेद, आप आत्मा रूप में माँ के इन वस्त्रों की तरह बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। और माँ के हाथ में जो सूप दिखाया गया वो बिल्कुल खाली है। क्यों? जब आपकी आत्मा इतनी खाली हो जाती है कि उसको वापस किसी ऐसे अनुभव की, अपने आप में पूर्ण हो जाना, जब आप पूर्ण हो जाते हो, जब आप अपनी आत्मरूपी तत्व से जुड़ जाते हो, तब आपको इस खाली सूप, खाली वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है। और सातवां नवरात्र, अगर हम मुख्य नवरात्रों की बात करें, तो सातवां नवरात्र हमेशा एक स्थिति का नवरात्र है, दिव्य चक्षु की स्थिति का नवरात्र है। यही स्थिति इस महाविद्या ने हमें बताई है। और ये कह रही हैं कि ये स्थिति ही आपकी एक्चुअल स्थिति हो जाती है, जब आप अपने शरीर की जरूरतों से ऊपर उठकर अपनी उदर पोषक भौतिक आवश्यकताओं की डिजायर्स से ऊपर उठकर बाहर अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ते हो। और माँ की ये अभय मुद्रा, वरदान मुद्रा ये दिखाती है कि जब आप अपने आत्म रूप में आ जाते हो, इस शरीर में होते हुए भी आप आध्यात्मिकता ध्यान के द्वारा आत्म रूप को, अपने आत्म रूप में जीना शुरू कर देते हो, तो आप हमेशा देने वाले बन जाते हो, वरदान खुद देने वाले बन जाते हो। इसके साथ ये भी अभय मुद्रा भी माँ की दिखाई गई है कुछ पिक्चर्स में, जो हमें पूरी तरह से, क्योंकि आत्मा को कोई भय नहीं होता, आत्मा ना जीती है ना मरती है, उसे कोई मार ही नहीं सकता, उसे किसी सीमा का कोई भय नहीं है, वो असीमित है। फिर उसके बाद माँ का वाहन कौआ। कौआ, हम अब तक देखते आए हैं कि कौए को पूर्वज के लोगों से कनेक्ट किया जाता है। कौआ जो है वो स्पिरिट वर्ड से बिलोंग करता है। जब आप अपनी आत्म तत्व में आ जाते हो, तो आप उस स्पिरिट वर्ड पे बिना किसी बाधा के जा सकते हो। आपका ये आत्म तत्व ध्यान की अवस्था में हर सीमा से परे है। आप उस आत्म स्थिति में जिस समय आ जाते हो, आप जब अपने दिव्य चक्षु की स्थिति में आ जाते हो, अंतर मन की स्थिति में आ जाते हो, तो वो स्पिरिट वर्ड पर ये कौवा आपको लेकर जाता है। इसीलिए माँ का जो रथ दिखाया गया है, वो बिना किसी पशु के दिखाया गया है, क्योंकि वहां पर जाने के लिए आपको किसी तरह के वाहन की आवश्यकता नहीं। आपकी
श्वास वाहन की आवश्यकता है, वायुयान की आवश्यकता है, जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। और माँ का ये संदेश कि ये जो मेरे विधवा स्वरूप इसमें दिखाया गया है, वो विधवा स्वरूप नहीं, वो एक आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं होती, इसीलिए उन्हें अकेला दिखाया गया। तो मास्टर्स, और एक मैसेज था मेरे सामने कि जब जब हम पूर्ण नहीं होते तो हम कितनी भी उच्च स्थिति को पालें, हमें बार बार जन्म लेकर, हमारी पूर्णता को जब हम प्राप्त नहीं करते तो हमें बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है। जब तक हम अपने बच्चों में, पति में, पत्नी में, इनके मोह बंधन में फंसे रहते हैं। वो कैसे? यहाँ मैं आपको माता सती की ही दूसरी कहानी के दर्शाती हूँ। और इनमें धुएं का स्वरूप भी इसलिए बताया गया है, आत्मा एक धुएं के स्वरूप में हो जाती है, एक ज्योति के स्वरूप में हो जाती है। और अगर आप आत्म स्वरूप का जीवन नहीं जीते तो भी आप वही मिट्टी और धुआं बन जाएंगे मृत्यु के बाद। और अगर आप आत्म स्वरूप में अपने जीवन को जीते हैं तो आप स्पिरिट वर्ल्ड में सफेद कपड़ों के बीच में पूरे चमकते हुए दमकते हुए जा सकते हैं। सती माता की जो दूसरी कहानी दिखाई गई है उसमें ये बताया गया कि सती माता को जब राजा दक्ष के न बुलाने पर और वहां उनके बिना आमंत्रण पर जाने पर अपमान महसूस हुआ, उनके पति का भी वहां अपमान हुआ, और उन्होंने उस मान अपमान में खुद को महसूस किया, तभी उन्होंने वहां खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि जब आपके अंदर एक मान अपमान की स्थिति अभी भी है तो आप वापस शिव को पाने के लिए आ रहे हैं, और वहां शिव भी 100 साल की, हजारों साल की तपस्या में लग जाते हैं अपनी उस पूर्णता को पाने के लिए, जब वो वैराग्य को महसूस कर रहे होते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। यही दर्शाने के लिए माँ धूमावती हमारे साथ आई थी और हमें ये मार्गदर्शन देने के लिए आई थी कि यह हमारी एक स्थिति है और ये विधवा नहीं, आत्मा अपने आप में अपने अकेलेपन से ही वो सब कुछ पा लेती। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये आपका एक एनर्जी ट्रांसफर होगा। थैंक यू सो मच।